अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 10 साउंड, जिसमें हम लोगों का आज का टॉपिक है पिच। हमने पिच के बारे में डिस्कस करना है कि पिच क्या होती है। पिच हमने पढ़ा था बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। जिसमें श्रिल साउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था उनकी हाई पिच होती है, फ्लैट साउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी लो पिच होती है। क्या होती है? क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर पिच डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच द पिच ऑफ साउंड डिपेंड। पिच ऑफ साउंड डिपेंड, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जो पिच ऑफ साउंड है बेसिकली वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। पिच बेसिकली डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड वेव्स की, जो आवाज़ की लहरें हैं उनकी। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पे किसी भी आवाज़ की पिच डिपेंड करती है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम होगी, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेस पिच, ठीक है। पिच भी कम होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या प्रोड्यूस करेगी? हाई पिच प्रोड्यूस करेगी। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? एक सेकेंड में जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड में, जैसे ये कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, अगर ये एक सेकेंड में 5 चक्कर कंप्लीट करती है तो फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि पिच कम है। अगर ये एक सेकेंड के अंदर 10 चक्कर कंप्लीट कर रही है तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और पिच ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने आगे पढ़ना है कि टिम्बर क्या होता है। टिम्बर जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है पर्टिकुलर साउंड की, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था पिच होती है क्वालिटी ऑफ साउंड, अब टिम्बर होती है स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड। स्पेसिफिक मतलब ये बहुत ही ख़ास आवाज़ होती है ऑफ पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। इसके अलावा टिम्बर हम क्या कह सकते हैं? बेसिकली कोई भी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उसकी एक ख़ास किस्म की आवाज़ होती है। टिम्बर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब इसमें क्या होता है कि जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की, उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है, जब बहुत सारी साउंड वेव्स जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हैं वो मिलती हैं तो एक धुन बना देती हैं। जैसे कि आप कोई हर इंसान की एक अपनी आवाज़ है, जैसे कि हर लड़की की आवाज़ दूसरी लड़की से मुख्तलिफ है, हर लड़के की आवाज़ दूसरे लड़के से मुख्तलिफ है, हर किसी की जो अपनी पर्टिकुलर आवाज़ है जो उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है, हम उसको टिम्बर कहते हैं। ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपने अगर पियानो देखा हो, पियानो जब बजता है उसके डिफरेंट बटन्स को आप प्रेस करते हैं तो उनके प्रेस करने पे एक डिफरेंट साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। हर साउंड वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब डिफरेंट आप बटन्स को प्रेस करते हैं तो बहुत सारी आवाज़ की लहरें साउंड वेव्स आती हैं, प्रोड्यूस होती हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की। तो जब वो मिलती हैं तो एक पर्टिकुलर एक किस्म की धुन बना देती हैं। उस धुन को हम क्या कहते हैं? टिम्बर। बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी हो गई, पियानो हो गया, इन सब की एक पर्टिकुलर साउंड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है पियानो, ठीक है, या कोई भी और डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने टर्म पढ़नी है वो है इको। इको बेसिकली क्या होती है? इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। इको क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे स्ट्राइक a hard surface, ठीक है।
रिफ्लेक्शन होती है साउंड वेव्स की व्हेन दे स्ट्राइक हार्ड सरफेस। इको हम कहते हैं बेसिकली आवाज़ के गूंजने को भी, कि जब अगर कोई वैकेंट एरिया है, जैसे अगर आपका रूम है या किसी ऐसे नए घर में आप जाते हो जिसमें कोई फर्नीचर नहीं है, एम्प्टी या वैकेंट एरिया है वो, तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी बोलते हो, आपकी आवाज़ की जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी कि किसी भी हार्ड सरफेस से, कोई भी हार्ड सरफेस हो सकती है, आपकी इर्द गिर्द की दीवारें हो सकती हैं, उसके साथ टकरा के वापस आती है, दोबारा आपको सुनाई देती है। इसको हम कहते हैं आवाज़ का गूंजना या इको। या मोस्टली जब आप किसी माउंटेनियस या फिर हिली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे अगर आप कुछ इसी तरह से बोलो और आपको अपनी आवाज़ 2-3 दफ़ा सुनाई देती है, तो इसको हम कहते हैं इको। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है कि जो इको साउंडर्स होते हैं इनका क्या यूज़ है, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इको साउंडर्स हम लोग यूज़ करते हैं शिप्स में। ठीक है, दे आर यूज्ड इन शिप्स, जो बहरी जहाज़ होते हैं उनमें यूज़ करते हैं ताकि हम समंदर की गहराई को मालूम कर सकें। शिप्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी अंडरनीथ देम। ठीक है, ये हम लोग इको साउंडर्स यूज़ करते हैं शिप्स में, जो बहरी जहाज़ होते हैं उनमें, ताकि हम समंदर की गहराई मालूम कर सकें। इको साउंडर्स बेसिकली जो शिप्स की निचली सतह होती है, बॉटम सरफेस, वहाँ से इको साउंडर्स कुछ साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो नीचे जाती हैं, जहाँ पे समंदर ख़त्म होता है, एक हार्ड सरफेस होती है, उससे टकरा के वापस आ जाती है। तो इस तरह से समंदर की गहराई का पता लगाया जा सकता है। अगर साउंड वेव्स जल्दी टकरा के वापस आ जाएँ तो मतलब समंदर की गहराई कम है, और अगर बहुत देर से टकरा के वापस आएँ तो मतलब समंदर की गहराई यकीनन ज़्यादा है। आगे हम बढ़ते हैं नॉइज़, यानी कि शोर क्या होता है। शोर आम आवाज़ में तो इसी तरह का शोर होता है, जो चीज़ आपको अच्छी ना लग रही हो, आपके सर में दर्द करे या मुसलसल इरिटेशन दे, उसको हम शोर या नॉइज़ कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं साइंस की ज़ुबान में कि नॉइज़ क्या होता है। नॉइज़ होता है इर्रेगुलर एंड एब्रप्ट चेंज, इर्रेगुलर एंड एब्रप्ट चेंज in frequency and amplitude, frequency and amplitude, amplitude of sound waves। प्रोड्यूस नॉइज़। ठीक है, यानी कि अगर तो आपकी जो चेंजेस होती हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में, ये कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है। अगर तो फ्रीक्वेंसी में आराम से चेंज आ रहा है तो प्लीजिंग इफेक्ट होगा, वो नॉइज़ नहीं होगा। जैसे कि अगर 1 सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी 2 चक्कर कंप्लीट करती है, फिर 4 चक्कर कंप्लीट कर रही है, फिर 6 कर रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आस्ता बढ़ रही है, तो वो एक प्लीजिंग इफेक्ट होगा, वो नॉइज़ नहीं होगा। लेकिन उसी तरह अगर 1 ही सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी 20-25 चक्कर कंप्लीट कर दे तो वो नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा एम्पलीट्यूड, अगर तो एम्पलीट्यूड आस्ता बढ़ रहा है, मतलब पहले वाइब्रेटिंग बॉडी सेंट्रल पोजीशन से यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, आस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो मतलब प्लीजिंग इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड मतलब जो बॉब है वो सेंट्रल पोजीशन से मेन पोजीशन पे एकदम से पहुंच रहा है, एम्पलीट्यूड में एकदम से इंक्रीज हो रही है, एकदम से एम्पलीट्यूड बढ़ा है, तो मतलब वो फिर नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से साइंस की ज़ुबान में हम इसको कहते हैं कि इस तरह से शोर प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। ठीक है, यानी कि जब शोर होता है, शोर क्या है बेसिकली, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ भी एक पोल्यूशन यानी कि आलूदगी की किस्म है। अब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, वो क्या होते हैं। एक तो ये क्या कॉज कर देता है, हेडेक यानी कि सर का दर्द। आपने देखा होगा अगर आप मुसलसल किसी शोर शराबे वाली जगह पे बैठे हों जहाँ से हर तरफ शोर आ रहा हो, तो वो आप मुसलसल शोर में रहने की वजह से आपके सर में दर्द हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या कॉज कर देता है, पेन कॉज कर देता है आपके कानों पे। आप अगर मुसलसल शोर वाली जगह पे रह रहे हैं तो आपके कान का जो पर्दा है, एयर ड्रम, उसके फटने का भी खतरा होता है, और वैसे भी आपके कानों में भी दर्द हो जाता है। पेन इन ईयर्स, आपके कानों में दर्द हो जाता है। और अगर आप लोग मुसलसल शोर वाली जगह पे हैं तो आपको डेफनेस हो जाएगी, यानी कि बहरापन हो जाएगा।
ठीक है। और वो लोग जो मुसलसल शोर वाली जगह पे काम करते हैं, या बहुत से लोग जो ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे मुसलसल मशीन्स की बहुत ऊंची आवाज़ होती है, तो उनकी हेयरिंग लॉस होने का ख़तरा होता है और आस्ता आस्ता उनकी सुनने की जो समात है वो ख़त्म होती जाती है। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और उसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने अपने नोट्स निकाल लेने हैं। आज हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 13 से, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज टिम्बर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन आई डिफाइन एन इको। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूज ऑफ इको साउंडर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन नॉइज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।